जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, उस नबी की बारगाह में तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है, वो 10 मरतबा नहीं आए थे, वो 20 मरतबा नहीं आए थे, वो 50 या 100 मरतबा नहीं आए थे, बल्कि नबी की बारगाह में तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है, वो 24,000 मरतबा तशरीफ लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितनी बार तशरीफ लाए? थोड़ी आवाज निकाल लो। कितनी बार? 24,000 बार। एक मर्तबा हजरत अबू दर्दा जो सहाबी रसूल है, उनकी शक्ल में हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर हुए। नबी ने चेहरा देखकर इरशाद फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज अपना असल चेहरा दिखा दो, आज अपना असल रंग दिखा दो, आज अपना असल जलवा दिखा दो। जब नबी ने इतना कहा, जिब्राइल ने अर्ज की, आका यानी मैं अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं, मैंने अपने परों को फैला दिया, अपने परों को खोल दिया, अपने परों को कोशादा कर दिया, तो ये जितनी भी रूह जमीन है ये सारी तंग पड़ जाएगी, ये जमीन छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, आका अगर आपको मुझे देखना है तो फिर मकाम सिदरा पे आपको चलना पड़ेगा। जब जिब्रील ने इतना कहा था, नबी ने आज कोई जवाब नहीं दिया, नबी आज खामोश हो गए। लेकिन आ गई वो तारीख, आ गई वो रात, आ गई वो शब जिसे रजब की 27वीं रात कहा जाता है, जिसे मेराज वाली रात कहा जाता है। अब नबी मेराज के लिए जा रहे हैं, अब साथ में नबी के जिब्राइल है। नबी पहले आसमान पे पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हुई। नबी दूसरे आसमान पे पहुंचे, हजरत ईसा और हजरत यहया से मुलाकात हुई। नबी तीसरे आसमान पे पहुंचे, हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। नबी चौथे आसमान पे पहुंचे, हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। नबी 5वें आसमान पे पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हुई। नबी 6ठे आसमान पे पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। नबी 7वें आसमान पे पहुंचे, हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। उसके बाद नबी पहुंच जाते हैं मकाम सिदरा पर। अब जैसे कि नबी मकाम सिदरा पर पहुंचे, नबी ने पहुंचकर इरशाद फरमाया, जिब्राइल अब तुमने जो वादा किया था, अब तुम अपना वादा पूरा करो। जिब्राइल ने 600 परों को फैला दिया, अपने परों को खोल दिया। नबी ने जिब्राइल का चेहरा देखा, नबी ने 600 परों को देखा, नबी आगे चलने लगे। तब जिब्राइल ने दामन थाम कर अर्ज किया, आपने मेरा चेहरा देख लिया है, मेरे 600 परों को देख लिया है, आप भी तो अपना चेहरा दिखा दो। आपके चेहरे पर अल्लाह ने अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डालकर भेजा है। जब जिब्राइल ने इतना कहा था, नबी ने फरमाया, जिब्राइल मैंने तो जमीन पे कहा था कि तू अपना चेहरा दिखा दे, तो तूने कहा था कि मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे चलना पड़ेगा। तो जिब्राइल मैं तो मकाम सिदरा पे आ गया हूँ, लेकिन तुझे मुझे देखना है तो सिदरा से आगे तुझे चलना। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी ने फरमाया, जिब्रील मैंने जमीन पे कहा था कि अपना चेहरा दिखा दे, तूने कहा था मुझे देखना है, मकाम सिदरा पे चलना पड़ेगा। मैं तो मकाम सिदरा पे आ गया हूँ, लेकिन अगर तुझे मुझे देखना है तो सिदरा से आगे चलना पड़ेगा। जिब्राइल से जब नबी ने इतना कहा, जिब्राइल ने अर्ज की, आका ये मेरी आखिरी मंजिल है, आखिरी मकाम है, इससे आगे नहीं जाऊंगा, इससे आगे अगर बढ़ा तो मेरे बाल और पर जल जाएंगे। जब जिब्रील ने इतना कहा, नबी ने फरमाया, जिब्राइल जब आखिरी मंजिल तुम्हारी यही है तो फिर कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ। अब नबी ने क्यों कहा था जिब्राइल से कि कोई तमन्ना हो तो बताओ? इसलिए कि हम तमाम के बाप हजरत आदम से जिब्राइल ने कहा था, अल्लाह का हाजतुन या आदम, आदम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। हजरत शीश से यही कहा था, हजरत दाऊद से यही कहा था, तमाम नबी और रसूलों से यही कहा था। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, तब जिब्राइल ने यही कहा था, अल्लाह का हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी को चलाया गया था, तब जिब्राइल ने यही कहा था, अल्लाह का हाजतुन या इस्माइल, इस्माइल कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। जब तमाम नबी और रसूलों से यही कहा था, लेकिन मकाम सिदरा पर खड़े होकर नबी ने फरमाया, जिब्राइल आज तू बता तेरी कोई तमन्ना हो तो, आज तू बता तेरी कोई
कोई ख्वाहिश हो तो नबी ने फरमाया जिब्राइल कल तूने मेरे दादा इब्राहिम से कहा था इब्राहिम मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते। जिब्राइल सुन ले उसी इब्राहिम का पोता मोहम्मद ये वहां जाता है जहां जिब्राइल तू भी नहीं जाता। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जिंदाबाद। नबी ने फरमाया जिब्राइल कल मेरे दादा इब्राहिम से कहा था ना हल्ला का हाजतुन या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते। लेकिन आज तू बता तेरी कोई हाजत हो तो, इसलिए कि उसी इब्राहिम का पोता मोहम्मद वहां जाता है जहां जिब्राइल तू भी नहीं जाता है। ये शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है, ये मकाम अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है। और जो शान और मकाम अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया है आज तक न किसी को मिला है और न कयामत तक किसी को मिल सकता है। उसी शान वाले नबी की उम्मत में अल्लाह ने मुझे भी और आपको भी पैदा किया है, जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों ने दुआएं की थी मौला तो हमें कौम का नबी ना बनाता, अपने आखिरी महबूब का उम्मती बना देता। ये मुकद्दर है हमारा कि हमने कोई दुआ नहीं की थी, कोई फरियाद नहीं की थी, रब की बारगाह में गुजारिश नहीं की थी, कोई अरीजा पेश नहीं किया था, लेकिन अल्लाह ने हमारे और आपके ऊपर करम किया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। लेकिन आज अफसोस होता है कि जिस महबूब की उम्मत में पैदा किया है और जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है, आज हमारा हाल ये है कि उस नबी के फरमान से हटे हुए हैं, कुरान की तालीम से आज हम दूर हैं, सिर्फ हाथ उठाकर दावा करते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज सिर्फ दावे पर दावा करते हैं, लेकिन नमाज आज हम नहीं पढ़ते, रोजा आज हम नहीं रखते, ज़कात आज हम नहीं देते, हज हम नहीं करते, माँ बाप की खिदमत हम नहीं करते। यानी सही तरीके से जैसा हुक्म मोहब्बत करने का है ऐसी मोहब्बत हम अपने नबी से नहीं करते। अगर चाहते हो औलाद तुम्हारी भी आशिक रसूल हो जाए, अपने माँ बाप की वफादार हो जाए, तो दुनिया में रहने के बाद सबसे पहले तुम अपने नबी के वफादार हो जाओ, औलाद तुम्हारी खुद ब खुद नबी की आशिक हो जाएगी। इसलिए पहले तुम अच्छे हो जाओ, खुद ब खुद तुम्हारी आने वाली नस्ल भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए कि माँ बाप अच्छे हो तो औलाद भी उसकी अच्छी होती है। आखिरी बात है, लाहौर में कुछ बच्चे बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए। जब अच्छे नंबरों से पास हुए, प्रिंसिपल साहब के दिल में दया का ख्याल जब उभरा, उन्होंने कहा इन बच्चों ने जो ये पास हुए हैं, ये दुनिया में बड़े होने के बाद यानी पढ़ने के बाद जो दुनिया में करना चाहते हैं, जितना इनका खर्च होगा वो सारे का सारा हम उठाएंगे। जब प्रिंसिपल ने इतना कहा, एक मुदर्रिस जो यानी उस्ताद थे, उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब अगर थोड़ी बात मेरी भी मान ली जाए तो कुछ मशवरा मैं भी पेश कर दूं। कहा बयान करो क्या मशवरा है। उन्होंने कहा तमाम बच्चों से पहले पूछ लिया जाए ये दुनिया में बड़े होने के बाद बनना क्या चाहते हैं, दुनिया में करना क्या चाहते हैं, बड़े होने के बाद इनकी सोच क्या होगी, ये दुनिया में क्या करेंगे। जब इतना कहा समझ में प्रिंसिपल के आ गई, तमाम बच्चों को जमा करके कहा था बोलो बेटे तुम बड़े होने के बाद क्या बनोगे। एक से जब पूछा उसने अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया कि मैं दुनिया में बड़ा होने के बाद डॉक्टर बनूंगा। दूसरे से पूछा मास्टर बनूंगा। तीसरे से पूछा, उसने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। तमाम बच्चों ने अपनी अपनी ख्वाहिश को जब बयानी जाहिर कर दिया। उन्हीं तमाम बच्चों में एक बच्चा था जिसकी उम्र 6 और 7 साल के माबैन थे। जब प्रिंसिपल ने उस बच्चे से पूछा बेटे बोल तो बड़ा होने के बाद क्या बनेगा, उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा पूछा, बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी मर्तबा प्रिंसिपल ने कहा बेटे मैं तुझी से सवाल कर रहा हूँ, आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहा है, मैं तुझी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जब 3 मर्तबा प्रिंसिपल ने यही कहा था, तब उस बच्चे ने अपने सर को उठाकर कहा था प्रिंसिपल साहब मैं दुनिया में बड़ा होने के बाद सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? सुभान अल्लाह, सुभान सहाबी रसूल। प्रिंसिपल ने कहा
जो नबी के जमाने में पैदा हो, नबी पर ईमान लेकर आए, उसी हालत में दुनिया से चला जाए। ऐ बेटे जरा ये तो बता, ये तेरे दिल में ख्याल कहां से आ गया, ये बात तूने कहां से सोच ली? तब उस बच्चे ने कहा था, प्रिंसिपल साहब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी माँ कभी अबू बकर की बातें बताती है, कभी उमर के किस्से सुनाती है, कभी हजरत उस्मान के तस्करे करती है। मेरी माँ के बाद फिक्र तमाम सहाबा की बातें बताती है। मेरी माँ कहती है, बेटे सहाबी वो होता है जिससे दुनिया में नबी प्यार करे। उस बच्चे ने कहा, प्रिंसिपल साहब मुझे दुनिया में ऐसा बना दो ताकि मेरे नबी मुझसे प्यार करने लगे। जब बच्चे ने इतना कहा था, प्रिंसिपल ने सर पे हाथ रख के कहा था, बेटे तो दुनिया में बड़ा होने के बाद तू सहाबी तो नहीं बनेगा, लेकिन दुनिया में आदमी बहुत बड़ा बनेगा। जानते हो वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसी को दुनिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहती है, और उसी ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला माँ बाप अच्छे हो तो औलाद भी उसकी अच्छी होती है, लेकिन आज हम औलाद को बुरा कहते हैं, लेकिन अपने सीने पर हाथ रखकर कभी नहीं सोचा औलाद को हलाल खिलाया था क्या हराम खिलाया था, है ना? औलाद की परवरिश हमने की कैसे थी? जब औलाद जवान हो गई, जब बाप का कहना नहीं मानती, माँ का कहना नहीं मानती, अदब नब नहीं करती, इज्जत नहीं करती, तो पूरे गांव में क्या, रिश्तेदारी में क्या, पूरे इलाके में आज जो है उनको रुस्वा किया जाता है कि साहब मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। अगर चाहते हो औलाद अच्छी हो, औलाद वफादार हो, गुलाम रसूल हो, तो अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाओ, एक की जगह सिर्फ आधी खिलाओ, और जब हलाल खाने के बाद औलाद तुम्हारी परवान चढ़ेगी, जवानी की मंजिलों पर पहुंचेगी। यहां तक कि जब तक तुम दुनिया में रहोगे, ये औलाद तुम्हारी तब भी खिदमत करेगी, और जब दुनिया से चले जाओगे, यही औलाद तुम्हारी कब्रों पर जाकर दुआएं मगफिरत करेगी। लेकिन करेगी वही औलाद जिसकी परवरिश अच्छी करोगे, रिज़्क़ हलाल खिलाओगे। चाहते हो औलाद अच्छी हो तो उसकी तरबियत भी अच्छी करो, इसलिए कि तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारी औलाद खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में जो हुए अगलात उसे माफ करे रब्बे कायनात की जात। जिंदगी बाकी रही तो फिर होगी मुलाकात।